Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today we are going to start the next topic of our chapter, and the name of the topic is fertilization. So first of all we should know what is fertilization. फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होता है। मतलब जो मेल सेक्स सेल है दैट इज़ एंथर में पॉलन जो प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स जो प्रेजेंट है, उसका फ्यूजन ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल से जब होता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि इसके पहले फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो अगर पॉलिनेशन आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो को ध्यान से पढ़ें और जानें कि पॉलिनेशन होता क्या है और कैसे होता है। मैंने पहले बताया था कि पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस में एक डेफिनेट प्लांट होता था और उसी प्लांट के सिमिलर फ्लावर में या उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जो पॉलन ग्रेन्स होते थे उनका ट्रांसफ़र होता था। वहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन में एक पेड़ के फूल से दूसरे पेड़ के फूल तक का पॉलिनेशन होता था। तो जब पॉलिनेशन होता है तो उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं, फूल में जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं, उनका ट्रांसफ़र जो हमारा पिस्टिल यानी कि कार्पेल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, उसके स्टिग्मा पर जा कर के स्टिक होता है। ये था पॉलिनेशन की प्रोसेस। दैट मीन्स आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारा ओवरी होता है, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो कुछ इस तरह से होता है। ये इसको हम बोलते थे स्टिग्मा, और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये स्टाइल था, और नीचे बल्जिंग पार्ट जो होता था वो ओवरी था। तो क्या होता है आपको पता था कि मैंने बताया था कि जो हमारा एंथर होता है वो इस तरह से होता है। ये एंथर होता है और ये फिलामेंट होता है। तो जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो इस एंथर में प्रेजेंट जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्यूज़ होकर के चिड़ियों की हेल्प से, इंसेक्ट्स की हेल्प से ये पॉलन जो होते हैं वो आकर के यहाँ पर स्टिक कर जाते हैं। ये इतना जब होता है तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन जब पॉलन ग्रेन हमारा आ करके हमारे स्टिग्मा पर स्टिक हो गया है, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, सपोज़ यहाँ पर आकर के स्टिक हो गया है, इसके बाद क्या होता है, ये पॉलन जो होता है ये एक ट्यूब बनाता है। इस तरह से यहाँ तक एक ट्यूब बनाता है और हमारा यहाँ पर अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी यहाँ पे हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये पॉलन क्या करता है, एक ट्यूब बनाता है जो कि ओवरी तक आता है। ये ट्यूब फर्दर पॉलन अपने सेल को, जो पॉलन का सेल है वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है। वो सेल आकर के इसमें फिक्स हो जाता है, मतलब कि ओवरी के अंदर आकर के फिक्स हो गया। अब ओवरी जो कि फीमेल सेक्स सेल है और जो हमारा पॉलन ग्रेन है जो कि मेल सेक्स सेल है, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हैं और दोनों का फ्यूजन होता है और इसी फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस दिस in your theory portion. Okay, now let's have a quick reading, then after I will explain each and every topic. When a pollen grain reaches the stigma of a flower, it grows a pollen tube. जब pollen grain स्टिग्मा, फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो वो एक पॉलन ट्यूब को बना लेता है। आप फिगर में देख रहे होंगे येलो कलर की पॉलन ट्यूब, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिक हुए और ये पॉलन ट्यूब को बना लिए। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि पॉलन ट्यूब बना लेते हैं और दिस पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल एंड रीचेज द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ये पॉलन ट्यूब जो होता है स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल के थ्रू ओवरी तक जाता है। एज अ मेल गैमेट रीचेज द ओवरी, और इन्हीं ट्यूब के हेल्प से जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ओवरी तक पहुंच जाते हैं और ओव्यूल से फ्यूज़ हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल सेल दैट इज़ पॉलन विद द फीमेल एग सेल दैट इज़ ओव्यूल, मेल सेल जो कि पॉलन है और फीमेल सेल जो कि ओव्यूल है, ये दोनों जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ सिंगल सेल इज प्रोड्यूस्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल प्रोड्यूस होता है और उस सिंगल सेल को जाइगोट कहा जाता है। मतलब एक मेल सेल है और एक फीमेल सेल है, जब ये फ्यूज़ हुए तो जो सेल बनाए इसको कहा जाता है जाइगोट। ओके, इसको कहते हैं जाइगोट। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। मैंने पहले बताया कि पॉलन ट्यूब बनता है, ओवरी में ओव्यूल होता है, पॉलन ट्यूब के हेल्प से पॉलन ग्रेन्स उसके हेल्प से अंदर आती हैं और ओव्यूल में जा कर के फ्यूज़ हो जाती हैं। फेट ऑफ द फ्लोरल पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्लोरल पार्ट जो कि एक फूल का पार्ट था, फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है ये देखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में बदल जाते हैं। जैसे कि ओवरी हमारी फ्रूट बन जाती है। ओवरी की जो वॉल होती है वो पेरिकार्प यानी कि फ्रूट की वॉल बन जाती है। जैसे कि सपोज मैंगो, तो मैंगो ओवरी जो था वो मैंगो का फ्रूट बन गया। मैंगो जो ओवरी की वॉल थी यानी कि बाहर की जो लाइनिंग थी वो मैंगो का छिलका बन गया। ओव्यूल जो थे, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल यानी कि जो एग सेल होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का बाहरी पार्ट जो होता है वो जो सीड होती है उसका कवर बन जाता है। इनर इंटीग्यूमेंट क्या बन जाता है? टेगमेंट, जो इंटरनल लाइनिंग होती है सीड्स की। जैसे कभी आम के बीज को आप फोड़ो, जो हार्ड पार्ट होता है उसको फोड़ने के बाद भी अंदर जो सीड होती है उसके ऊपर भी एक पतली लेयर होती है, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। स्टेमेन ये होता है उसी के अंदर फ्यूज़ हो जाता है और वो फ्रूट का रूप लेता है। स्टेमेन वही फ्रूट का ही कंडीशन में आ जाता है। पेटल्स जो होते हैं वो सूख करके गिर जाते हैं। जैसे कि जब बौर, आम के पेड़ में जब बौर लगती है, जब उसमें फ्यूज़न और फ्लावर्स निकलते हैं उसके बाद आप देखो वो झड़ जाते हैं कुछ टाइम बाद और वहाँ जो फ्रूट्स होती हैं वो आपको दिखाई देती हैं। नाउ वी हैव द फ्रूट। फ्रूट क्या होता है और कैसा होता है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी हमारी होती है वो फ्रूट बन जाती है, फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओव्यूल्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, जो एग सेल्स होते हैं वो सीड बन जाते हैं। देयरफॉर अ फ्रूट इज़ नथिंग बट अ ड्राइड राइपेंड ओवरी ऑफ द फ्लावर। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक जो फ्रूट होता है वो कुछ और नहीं बल्कि जो ओवरी होती है उसका सूखा पका हुआ रूप होता है, ठीक है, जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होती हैं। अ फ्रूट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक फ्रूट में बेसिकली टू पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, पेरिकार्प और सीड। पेरी मीन्स आउटर लेयर और सीड मीन्स बीज। आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है सीड और ये बाहर की जो लेयर है इसको बोलते हैं पेरिकार्प। ये पेरिकार्प तीन पार्ट में होती है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एंडोकार्प जो होती है वो सीड के ऊपर की वॉल होती है, वहीं पर मीजोकार्प और एक्सोकार्प, एक्सोकार्प यानी कि पेरिकार्प भी कहते हैं, और मीजोकार्प जिसको हम खाते हैं, जो आम को आप खाते हैं जो इस पोर्शन को, वो मीजोकार्प होता है, ठीक है। पेरिकार्प इज डेवलप्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी। पेरिकार्प कहाँ से डेवलप होता है? ओवरी की वॉल से। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड एपिकार्प और एक्सोकार्प। जो पेरिकार्प है वो 3 लेयर्स में होता है। एक्सोकार्प जो कि आउटर लेयर है यानी कि फ्रूट का छिलका। जो मीजोकार्प है दैट इज़ जो पार्ट हम खा पाते हैं वो मीजोकार्प होता है। और एंडोकार्प यानी कि लाइनिंग ऑफ सीड। ओके, सो हियर इज अ क्वाइक definition of epicarp, mesocarp and endocarp. I have already explained, you just read it. Okay, now fleshy fruit and dry fruits. We have 2 different types of fruit. One is fleshy fruit which we used to eat in different seasons, whereas the dry fruit which is evergreen, we can prevent it, we can preserve it and we can use it for further. A fleshy fruit is one in which the entire pericarp is soft and fleshy. जो fleshy fruit होते हैं उनका जो pericarp होता है वो soft होता है, fleshy होता है, like mango, grapes
गुआवा, ये सारे क्या होते हैं, फ्लैशी फ्रूट होते हैं। इन केस ऑफ मैंगो, चेरी और प्लम द एपिकार्प एंड मेसोकार्प आर प्लपी। ये जो फ्लैशी फ्रूट है इनमें पपाया आपका आता है, ग्रेप्स आता है, टोमेटो आता है। मैंगो में क्या होता है, अंदर की सीड को छोड़ के बाकी सारा फ्लैशी पार्ट होता है। चेरी हुआ, प्लम हुआ, इन सब का नीचे अंदर की सीड को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन फ्लैशी होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ पी पॉड द पॉड इज पेरिकार्प। जो पी पॉड है, जो कि मटर का आप देखते हैं, उसमें जो उसके अंदर जो दाने होते हैं वो पेरिकार्प होते हैं। जो उसका आउटर लेयर होती है, जो मटर छील के आप मटर निकालते हैं तो उसका जो छिलका होता है वो पेरिकार्प होता है, यानी आउटर लेयर। पेरी मीन्स आउटर। और जो मटर होता है अंदर, उसके अंदर दाने जो होते हैं वो सीड्स होती हैं। इन अ वॉलनट यानी कि अखरोट में द हार्ड शेल इज़ द पेरिकार्प। जो अखरोट की ऊपर की हार्ड शेल होती है वो पेरिकार्प होती है। वहीं पर अंदर जो खाने वाला पोर्शन होता है वो सॉफ्ट, वो ड्राई फ्रूट की कंडीशन में होते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ फ्रूट। फ्रूट इनक्लोजेस द सीड। फ्रूट का फंक्शन क्या है? सबसे पहली चीज़ कि सीड को बचाना, सीड की को प्रिवेंट करना, क्योंकि सीड क्या है, अगले पेड़ को जन्म देने वाला है। इसलिए फ्रूट का मेन जो फंक्शन है वो सीड को प्रिवेंट करना, उसको अपने आप में रखना और एनिमल और अनफेवरेबल कंडीशन से उसको बचाना। द फ्रूट स्टोर्स शुगर। जो फ्रूट क्या होता है वो शुगर को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है एंड एसिड, इन सभी चीज़ों को स्टोर करता है। इसलिए प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन कहा जाता है फ्रूट को। ओके, द फ्रूट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड टू डिस्टेंस प्लेसेस। जो फ्रूट है वो ये हेल्प करता है कि जो सीड्स हैं प्लांट के वो डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंच जाएं, जिससे अलग अलग जगहों पर ये ग्रो कर सके। नाउ वी हैव द सीड। सीड क्या होता है और उसके क्या पार्ट्स होते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी डेवलप्स इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट होता है, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। और जो सीड्स होते हैं ये फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ सीड। जो अलग अलग टाइप्स के फ्रूट अलग अलग नंबर ऑफ सीड्स रखते हैं। जैसे मैंगो में 1 होता है, एप्पल में ज़्यादा होता है, मटर में ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, इनकी साइज, शेप और इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे नंबर ऑफ सीड्स जो होती हैं फ्रूट के अंदर वो डिफ्रेंशिएट होती रहती हैं। पार्ट्स ऑफ सीड। अ सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रियो। जो हमारा सीड होता है इसमें सीड कोट होता है, यानी कि सीड मतलब बीज का छिलका जिसको कह सकते हैं हम, सीड कोट होती है। कॉटिलिडॉन्स मतलब जो उसमें जो पार्ट्स हैं उनको कॉटिलिडॉन्स कहते हैं। और एम्ब्रियो जो कि आगे चल करके डेवलप होगा एक नए प्लांट में, तो वो होता है एम्ब्रियो। सीड कोट। सीड कोट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड। जो सीड कोट होता है वो किसी भी सीड का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मोनोकॉट, यहाँ पे ये जो बीज का आउटर लेयर है वो है सीड कोट। वहीं पर आप सेकंड फिगर में देखेंगे ये जो है इसका जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं सीड कोट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है मोनोकॉट और डाइकॉट। ये क्या होते हैं देखेंगे, जब कभी भी आप चना, मटर, जितनी भी दालें हैं, अरहर की दाल, इन सबको आप जब देखेंगे तो इनकी बीज 2 पार्ट में होती है। राजमा हुआ, जब आप देखेंगे इन सबको तो इनकी जो बीज होती है मतलब उसके बीज के ऊपर का छिलका छोटा वाला पतला वाला आप अगर उसको हटाएंगे तो देखेंगे कि जो बीज है वो ऐसे 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। या मटर के दाने को कभी भी आप उसके पतले छिलके को उतार के आप देखिए तो वो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो इनमें एक ये कोटिंग है और एक ये कोटिंग है, तो 2 के वजह से इनको कहा जाता है डाइकॉट। इनको कहा जाता है डाइकॉट प्लांट। और ये एक सिंगल जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन, ठीक है। तो एक कॉटिलिडॉन ये है और दूसरा कॉटिलिडॉन ये है, इसलिए इनको इन टाइप के प्लांट्स को
डाइकोटिलेडॉन्स कहते हैं। लाइक मैंगो, आम का बीज कभी भी आप उसको उसके छिलके को छिल के उसके बीज को निकालिए तो देखिए वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो डाइकोटिलेडॉन प्लांट है। वहीं पर जो मोनोकॉट हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो सीड होती है वो 2 पार्ट में नहीं ब्रेक होती है। लाइक जो आप भुट्टा खाते हैं, जो मक्का खाते हैं, मेज दैट इज़, उसके जब कभी भी आप भुट्टे के दानों को आप उठाइए वो इस तरह से होते हैं, उनको आप जब ब्रेक करेंगे तो वो टूटते नहीं हैं। कभी धान यानी कि चावल को उठाइए, चावल को ब्रेक करिए तो चावल इस तरह से है तो यहाँ से ऐसे बीच से ब्रेक होगा, लेकिन इसमें 2 पार्ट इस तरह के नहीं निकलते हैं। तो इस टाइप के प्लांट मोनोकॉट होते हैं। ओके, तो मोनोकॉट जो होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एक ही कॉटिलेडॉन होता है, वहीं पर डाइकोटिलेडॉन जिनमें होता है उनको डाइकॉट प्लांट कहते हैं। ठीक, तो सीड कोट जो होती है वो किसी भी सीड की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज़ यूजुअली हार्ड एंड थिक, और ये अक्सर हार्ड होती है और थिक होती है, मोटी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ थिक आउटर लेयर टेस्टा, ये इनके अंदर थिक आउटर लेयर होती है सबसे ऊपर की, जिसको टेस्टा कहते हैं, और इनर डेलिकेट लेयर जिसको टेगमेन कहते हैं। टेस्टा और टेगमेन, आउटर लेयर को टेस्टा कहते हैं और इनर लेयर को टेगमेन कहते हैं। बिलो द सीड कोट सीड लीव्स और कॉटिलिडॉन्स आर प्रेजेंट। सीड कोट के नीचे कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट में 1 कॉटिलिडॉन होता है और डाइकॉट प्लांट में 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। Cotyledons are the fleshy part that store food for the new plant. जो cotyledons होते हैं वो fleshy part होते हैं और वो फूड को स्टोर करते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो सीड है वो नए प्लांट को जन्म देने वाला है, तो इनके अंदर सीड्स जो होती हैं वो फूड को स्टोर किए रहती हैं जिससे नया प्लांट ग्रो हो सके। सीड में हैव 1 और 2 कॉटिलेडॉन्स, सीड्स जो होती हैं इनमें 1 और 2 कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। These seeds with 1 cotyledon are called monocot। जो सीड्स जिनमें 1 कॉटिलेडॉन होता है जिसको कहते हैं मोनोकॉट, जो कि मैंने बताया कि उसका एग्जाम्पल है चावल, आपका जो मक्का, इसका एग्जाम्पल है। वहीं पर जिनमें 2 कॉटिलेडॉन होते हैं वो होते हैं डाइकॉट प्लांट, लाइक चना, मटर, अरहर, ये सारे, मैंगो। राइस, मेज एंड व्हीट आर मोनोकॉट सीड। मैंने बताया राइस, मेज एंड व्हीट ये मोनोकॉट हैं। वहीं पर पी, ग्राम एंड बीन्स आर डाइकॉट सीड। पी, ग्राम और बीन्स डाइकॉट सीड है। एंडोस्पर्म लाइज बीनीथ द सीड कोट एंड प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो इनमें होता है वो प्रेजेंट होता है सीड कोट के नीचे, जो कि फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो इज़ अ वाइटिश फ्लैशी बॉडी एंड कैन बी सीन आफ्टर रिमूविंग द सीड। जब आप किसी भी सीड की ये लेयर्स को आप हटाएंगे तो उसके अंदर ऐसे छोटा सा पार्ट आप देखेंगे जो कि एम्ब्रियो होता है। ठीक है, और यही एम्ब्रियो डेवलप करता है न्यू प्लांट में। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो, यस, एन एम्ब्रियो इज अटैच्ड टू द कॉटिलेडॉन थ्रू एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब यही होता है कि जो एम्ब्रियो है वो यहाँ प्रेजेंट है कि यहाँ प्रेजेंट है कि यहाँ प्रेजेंट है, मतलब किस लाइन पर वो प्रेजेंट है, तो उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। द एम्ब्रियोनल एक्सिस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, प्लेम्यूल एंड रेडिकल। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उनमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे इसके लिए ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसमें 2 पार्ट हैं, 1 इज रेडिकल और सेकेंड 1 इज प्लेम्यूल। ये रेडिकल क्या करता है, ये नीचे जड़ों को निकालता है, ठीक, ऐसे करके, और जो प्लूम्यूल है ये ऊपर प्लांट की शूट पार्ट को निकालता है, यहाँ से लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट सब निकालेगा। तो जो सीड होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लूम्यूल और रेडिकल। रेडिकल हमारा रूट्स को ग्रो करता है और प्लूम्यूल हमारा शूट को ग्रो करता है। ओके, सो इतनी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई थी। आगे है जर्मिनेशन ऑफ सीड। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, you have the assignment work. Write a short note on seed and also write a short note on fertilization. That's all for today, guys. Thank you, everyone.